नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। बहुत ही सरल टॉपिक होता है ये, बहुत ही सरल। अगर आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, बेसिक कि क्या पूछता है, ये क्या चीज़ है, ये अगर आप इसको समझ लेते हो तो वहाँ पर आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और अब फार्मूला बनाए गए हैं तो इसका मतलब मैं बताऊँगा भी। तो ये छोटा सा वीडियो रहेगा, छोटा सा मतलब क्या, ये पहला पार्ट रहेगा। तो पहले पार्ट में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, फार्मूला के बेस पे 2 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट और आएगा जिसमें हम लोग और भी वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ये हमारा होता है घन, इसको बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूब बोलते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन इसे यह है कि ये जो आप देख रहे हो ना क्यूब, ये एक 6 सेंटीमीटर का क्यूब है। समझिएगा मेरी बात पूरी, 6 सेंटीमीटर का क्यूब है और इसको क्या करना है, इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे क्यूब्स में काटना है। किसने काटना है? 2-2 सेंटीमीटर के छोटे क्यूब में से इसको काटेंगे। देखिए वीडियो देखिए, पहले वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा, 100% गारंटी है। इसीलिए मैंने इसको दूसरी बार बनाया है। सेम टॉपिक, वही चीज़ें, वही क्वेश्चन, इसलिए मैंने दूसरी बार इसको बनाने की कोशिश की ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे जो वीडियो होते हैं वो अमर होते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ऐसा वीडियो मेरा पड़ा हो जिसमें मतलब लोगों को थोड़ा सा मतलब एक मज़ा ना आए, इंटरेस्ट ना लगे, तो फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर का ये पूरा क्यूब हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि 2 सेंटीमीटर के छोटे क्यूब्स में काटना है। अब 2 सेंटीमीटर के छोटे क्यूब्स में काटना है तो हमें कट कितने मारने हैं, ये मतलब खाने कितने बनाने हैं, ये बताया जाता है। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है एन, यहाँ पर खाली इतना समझो, खाली एन क्या होता है? एन होता है हमारा जो बड़ा घन होता है, बड़ा घन बटे छोटा घन। अब ये आता है हमारा 3, तो 3 हमारा क्या होता है? वो हमारा एन होता है। अब देखिए जब काटने वाली बात आती है ना, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, कितना भी बड़ा घन क्यों ना हो और कितने भी छोटे सेंटीमीटर या किलोमीटर या मीटर में काटना हो, तो बड़ा घन बटे छोटा घन मतलब बिग क्यूब अपान स्मॉल क्यूब, ये आता है हमारा एन। फिर क्या करते हैं, जितना आता है उतने हमें खाने बनाने होते हैं। तो इसलिए कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका बैकग्राउंड चेंज किया जाएगा, लाल रंग दिया जाएगा यहाँ पर। तो क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, 1 और 2, 3 खाने हो गए। अब देखो यहाँ पर मैं बता रहा था आपको ऐसा, ये कैसे दिखाऊं मैं, जो आपको दिखे ऐसे दिखेगा। देखो ये मैं बता रहा था कि आप अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो आपको साइड से भी कट दिखेगा, साइड से भी कट दिखेगा और सामने से भी दिखेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने पूरा काटा है, यानी इधर भी कट दिखेगा और इधर भी कट दिखेगा। यहाँ पर भी गौर करिएगा, यहाँ पर मैं ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, आप फिर ऐसे काटोगे, पहले ऐसे काटा फिर ऐसे काटा। तो क्या करेंगे हम लोग, ऊपर से काटेंगे। अब जब ऊपर से काटेंगे चाकू नीचे तक उतार ले जाएंगे, यहाँ ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया। अब भाई देखो क्या है, अभी देखो ऐसे काटा, फिर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पता नहीं मुझे दिख रहा है कैसे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई। देखो ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, अब हम लोग ऐसे काटेंगे। ठीक है, इस प्रकार से काटा जाता है ये, इस टाइप से। ठीक, इसको रख देते हैं साइड में। अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन आपसे बनता है कि अब जब छोटे छोटे क्यूब्स हमारे बन गए हैं, इनकी संख्या कितनी है। अगर 6 सेंटीमीटर का क्यूब था हमारा और 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स में हमने काट लिया है। अब ये देखिए क्या हुआ, ये बिखर गया है। अब ये बिखर गया है, सब छोटे छोटे क्यूब निकाल लिए हैं और ये पीला रंग का है। तो कितने क्यूब होते हैं, तो हम ये छोटा सा बात जानते हैं कि कितने क्यूब निकालने होते हैं। तो क्या होता है, n की पावर 3 कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है। अब यहाँ पर क्या है, n हमारा 3 है, n हमारा 3 है, 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। यानी छोटे छोटे क्यूब हमारे कितने आ जाएंगे, 27 आ जाएंगे। ये तो बेसिक नॉलेज हो गया। अब यहाँ पे से क्वेश्चन ये बनता है कि कितनी सतह जो होती हैं वो हमारी कितनी होती हैं, कितनी सतह 3 रंगीन होती हैं। ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसमें 3 सतह रंगीन होंगी। देखो 3 सतह रंगीन होंगी, इसमें 3 सतह रंगीन। देखो इसमें एक छोटी चीज समझो, हमारा ये क्या है, क्यूब है। हमें कुछ चीजें समझना होगा, जैसे कि हमारे जो कोने होते हैं, कोने वो कितने होते हैं हमारे क्यूब्स में, कोने हमारे होते हैं 8। कोने हमारे कितने होते हैं, 8 होते हैं। हमारे कोने कितने होते हैं, हमारे कोने होते हैं 8 और किनारे कितने होते हैं, किनारे हमारे होते हैं 12। और हमारे जो फेस यानी फलक होते हैं, फलक कितनी होती हैं, तो फलक होती है हमारी कितनी, 6। देखो यहाँ पर बात हो रही है इसकी, ये आप देख रहे हो ना कोना, जैसे कि कोई भी कमरा हो आयताकार या वर्गाकार, उसके कोने हमेशा 8 होंगे। अगर आप अंदर खड़े हो जाओगे ना,
या आप दूर से भी देखोगे, अगर मान लीजिए कोई लटक रहा है ऐसे, कोई कमरा लटका दिया आपने और वो वर्गाकार है, तो आपको 4 कोने दिखेंगे ऊपर, 4 कोने दिखेंगे नीचे। तो यानी कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। किनारे मतलब यहाँ पर, इसकी देखो यहाँ पर ड्रा में करके बता दूँ, यहाँ पर इसकी बात कर रहा है, ये होते हैं किनारे, ये होते हैं हमारे किनारे, यानी ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये किनारे होते हैं। इनको आप काउंट करेंगे तो हो जाएगा 12। और ये हमारे फेस तो आप समझते हो, ये फेस मतलब ये फेस हो गया, 3 दिख रहे हैं, 3 पीछे हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया? 6 हो गया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि 3 सतह रंगीन, तो यहाँ पर ये कॉमन क्वेश्चन होता है, इसका आंसर फिक्स होता है हमेशा के लिए। इसका आंसर जो होता है वो फिक्स होता है, वो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हमेशा 8 आएगा, चाहे कितना बड़ा ही क्यूब क्यों ना हो, कितने भी सेंटीमीटर में काटा गया हो, कितना बड़ा हो, कितने भी सेंटीमीटर में काटा गया हो, अगर 3 सतह रंगीन बताई जाती हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमारा होता है क्या? इसका मतलब हो जाता है कि सतह कितनी रंगीन हो गई हैं? वो हो गई हैं हमारी 3 सतह जो होती हैं वो 8 रंगीन होती हैं। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है ना, इसको ऐसे समझो, ये देखो क्यूब देखो, यहाँ पर जो मैंने अभी काटा है ना वो इस तरीके का लगेगा देखने में। भाई जो मैंने काटा है वो इस तरीके का लगेगा देखने में, ऐसे जो मैंने काटा हुआ है। अब यहाँ से अगर आपसे पूछे कि 3 सतह रंगीन, तो 3 भाई क्यूब्स क्या है? क्यूब बिखर गए हैं, क्यूब को जो काटा है फिर उसको अलग अलग कर दिया है, बिल्कुल बिखरा दिया है। अब उसमें उठा के देखेंगे कि कितनी सतह जो है ऐसी है, कितने क्यूब्स ऐसे निकल के आए हैं काटने के बाद जिसमें 3 सतह रंगीन होंगी। तो 3 सतह रंगीन वाला हमेशा फिक्स आंसर होता है, उसका आंसर होता है हमारा 8। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है? ये आप देखो, इसको निकाल के देखोगे ना, अब यहाँ पर एक देखोगे, एक नीचे भी होगा, एक पीछे भी होगा, एक यहाँ भी होगा, एक यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। टोटल कितने? 8 होते हैं। देखो यहाँ पर समझो, देखो दिख रहा होगा आपको, आज दिख रहा होगा, मुझे यकीन है। ऐसे देखो, यहाँ पर की बात हो रही है, अगर आप इसको ऐसे निकाल लोगे ना, मतलब कोना वाला, तो कोना निकाल लोगे, ये तो पूरा रंगीन हो गया। मान लीजिए पूरा येलो है, पूरा येलो है ये, तो इसको निकाल लेंगे तो एक यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर येलो दिखेगा, एक यहाँ पर येलो दिखेगा, एक यहाँ पर येलो दिखेगा, तो हमारे 3 हो जाएंगे। तो ये 3 हमेशा फिक्स होता है, ठीक है, इसके आंसर हमेशा 8 ही आता है। दूसरा देखो, दूसरा अगर पूछे कि 2 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन इतने ऐसे कितने क्यूब्स होंगे छोटे छोटे जिसमें 2 सतह रंगीन होंगी। तो 2 सतह अगर रंगीन देखना है तो हमें क्या देखना होगा? देखो एक ये, अब हमको एक ये दिख रहा है कि नहीं? देखो 2 सतह मतलब पूरा येलो है ये, तो 2 निकालेंगे ना तो एक ऊपर दिखेगा एक नीचे, मतलब ये हरा तो दिखेगा नहीं। देखो ये वाला, ये और ये इसको अगर ऐसे निकालने के, बाहर निकालने के तो 2 सतह रंगीन होंगी हमारी, ठीक है। तो 2 सतह रंगीन, एक ये हो गया, एक हमारा कहाँ जा रहा है? एक हमारा यहाँ पर आ रहा है, एक हमारा यहाँ पर आ रहा है, एक हमारा यहाँ पर आ रहा है, एक हमारा यहाँ पर आ रहा है। अगर आप इसको ऐसे गिनोगे तो 2 सतह रंगीन अगर आते हैं तो कितना आंसर आएगा? देखिए इसका आंसर चेंज होता है, इसका आंसर क्या होता है? चेंज होता है। खाली 3 सतह रंगीन वाला हमेशा फिक्स आंसर है, उसका हमेशा 8 ही आएगा, क्योंकि कोने में ही 3 रंगीन होते हैं, ठीक है। तो 2 सतह रंगीन इसका आ जाएगा 12, ये 12 उत्तर आएगा, ठीक है, 12। अब देखो यहाँ पर देखो एक लिखा है 1 सतह रंगीन। 1 सतह रंगीन क्या होता है? 1 सतह रंगीन, वो 1 सतह रंगीन कितने आ जाएगा जिसकी 1 सतह रंगीन होंगी? देखो इसका कलर चेंज करते हैं पहले, ये इसकी बात कर रहा है। यहां पर देखो 1 सतह रंगीन दिखा रहा है, ये 1 सतह रंगीन मतलब क्या हुआ कि फेज पे अगर हम ये निकालेंगे, यहां पर देखो ये अगर बाहर कर देंगे 1 सतह रंगीन वाला, ये बाहर करेंगे ये, तो ऐसे कितने आएंगे? जो एक बाहर कर देंगे तो एक ही सतह रंगीन होगी। भाई देखिए हम लोग क्यूब्स के अंदर रंग नहीं भरे हैं, इंजेक्शन लगा के या और भी विधि से अंदर नहीं भरे हैं, हम लोगों ने कमरा को बाहर से पेंट किया, इसके अंदर नहीं जा सकते हम लोग। तो काटा है तो ऐसी कितनी सतह रंगीन होंगी जिसमें खाली एक ही रंग होगा। तो देखो इतने ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसमें खाली एक ही रंग होगा? तो ये हो जाएंगे हमारे 6 कैसे होंगे समझ रहे हो कि नहीं? ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, फिर ये निकाल दिया, फिर ये भी निकाल दिया, फिर ये भी निकाल दिया, तो ये कैसे हो गया? 6 हो गए हमारे। अब देखो एक क्वेश्चन और बनेगा कि एक भी जिसकी ऐसे कितने इसमें क्यूब होंगे जिसमें एक भी सतह रंगीन नहीं होगी? एक भी सतह रंगीन नहीं। भाई देखो ये इस क्यूब के हिसाब से देखा जाए कि जो 6 सेंटीमीटर का क्यूब था, इसको 2 सेंटीमीटर क्यूब में छोटे छोटे काटा गया है, तो उसमें ऐसे कितने क्यूब्स आएंगे जिसमें एक भी सतह रंगीन नहीं होगी? तो हमें पता है कि हमने जो रंगीन सतह है उनको निकाल लिया। टोटल कितने क्यूब से भूल तो नहीं गए? टोटल क्यूब्स कितने हमारे थे? 27। टोटल क्यूब कितने थे? 27 क्यूब थे टोटल, है कि नहीं? टोटल क्यूब कितने थे? 27 थे। अब रंगीन तो हमने निकाल लिया है, तो रंगीन कितने हो गए? 12, 8, 20, 6, 26।
12 8 20 26। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक हमारा क्यूब ऐसे बचेगा जो रंगीन नहीं होगा, जो रंगीन नहीं होगा। तो देखो, 2 सतह रंगीन, 1 सतह रंगीन और एक भी सतह रंगीन नहीं, इनके आंसर बदलते हैं, लेकिन 3 सतह वाले के आंसर कभी नहीं बदलेगा, चाहे कितना बड़ा ही क्यूब क्यों ना हो, उसका हमेशा उत्तर 8 ही आएगा। ठीक है, एक और देखो करते हैं क्वेश्चन, तब समझ में आपको आएगा अच्छे से। जैसे मान लो कि हमने क्या किया है, हमने ये क्यूब कर दिया है 15 सेंटीमीटर, ये क्यूब पूरा कितना है, 15 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। और इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है हम लोग करेंगे 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में हम लोग काटेंगे इसको। ये पूरा क्यूब कितना है, 15 सेंटीमीटर का, इसमें छोटे छोटे 3 सेंटीमीटर के क्यूब काटेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर करेंगे, पहले निकालेंगे n। क्या निकालेंगे हम लोग निकालेंगे n। n बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा क्यूब बटे छोटा क्यूब, और ये हमारा आ गया n। अब देखिए 5 का मतलब क्या हुआ कि हमें 5 खानों में काटना है, इसको काटते हैं। चलो भाई, 1 2 3 4, फिर यहां पर भी पूरा पूरा कट यहां ऐसे माना जाएगा, 1 2 3 4। ये कैसे हो गया भाई, इसको मिटाना पड़ेगा। एक, ये कैसे बन नहीं रहा, ये रुक जाओ भाई, जरा सब्र करो। एक 2 3 और ये 4, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बन गया हमारा। इस क्यूब को हमने काट दिया। देखो 3 सेंटीमीटर वाले में आपको दिखाया था मैंने कि कैसे क्यूब कट के दिखेगा। जब 3 सेंटीमीटर हम लोग काटे थे तो ऐसे बन रहा था। अब क्या है 5, तो इसमें और भी ऐसे लकीर खींच दो, लेकिन ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें तो नहीं बनेगा क्योंकि 3 सेंटीमीटर वाला क्यूब था, उसमें 6 सेंटीमीटर क्यूब था और इसमें 2 सेंटीमीटर काटे थे, तो यहाँ पे 3 खाने बने थे, 1 2 3। अब यहाँ पर कितने बन रहे हैं, यहाँ पर बन रहे हैं 5। यहाँ पर खाने कितने बन रहे हैं हमारे, 5 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5 ऐसे बन रहा है। अब ये क्वेश्चन हमारा बदल गया। अब क्वेश्चन क्या कहेगा, अब क्वेश्चन देखिए भाई, 3 सतह रंगीन कितनी होंगी भाई, तो 3 सतह रंगीन का जो आंसर आएगा वो हमेशा फिक्स होता है, वो उसका आंसर हमेशा 8 आएगा। 3 सतह रंगीन कितना आएगा, 8 ही आएगा। अब देखो इसमें क्या है, 2 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन। देखिए इसके अधिकतम क्यूब कितने हैं, कितने क्यूब बन गए हैं, 5 का आप क्यूब कर देंगे 125। टोटल छोटे छोटे क्यूब कितने हो गए, 125 क्यूब्स हो गए हैं, ठीक है। देखो 2 सतह रंगीन आपसे कहा गया है, 2 सतह रंगीन बताना है आपको। अब देखो यहां पर आप 2 सतह रंगीन देख रहे हो ना, एक ये वाला हो गया, ये देखो ऐसे दिखेगा, मैं आपको बता दूं ये ऐसे दिखेगा। देखो भाई ये ड्राइंग थोड़ी सी बनने में दिक्कत होती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि मैंने फिर से बनाया वीडियो आपको समझाने के लिए। ये ऐसे दिखता है, ये आप देख रहे हो, ये ऐसे दिखेगा। तो हम जब इसका जब क्यूब निकालेंगे ना ऐसे, हाँ ऐसे जब बाहर इसको निकालेंगे ऐसे, तो हमारा येलो पूरा है ये। आप ये मत देखिएगा ये ऑरेंज है ये वाइट है, ये पूरा येलो है। तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो हमारी एक ये येलो सतह होगी, एक ये येलो सतह होगी। तो ऐसे ही क्या हो गया है कि अब इस क्यूब को हम लोग, एक ये सतह देखो रंगीन 2 होंगी, 2 सतह ये रंगीन होंगी, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली। अब ऐसा क्या ऐसा करेंगे, तो देखो 2 यहाँ पर भी होंगी, 2 यहाँ पर भी होंगी, 2 यहाँ पर भी होंगी, और 2 यहाँ पर भी होंगी, 2 यहाँ पर भी होंगी, 2 यहाँ पर भी होंगी, और 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी। यानी कितने, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 यहाँ पर भी है, और 12 जस्ट इसके पीछे भी हैं, यहाँ वाली ये वाली 12 इसके पीछे भी हैं। तो 12 और प्लस 12, अभी देखो एक ये 3 ये, तो 6 6 12, यानी 6 यहाँ हो जाएंगे और 3 यहाँ, 3 देखो यहाँ भी हो जाएंगे, 3 3 यहाँ पर, और 3 इसके और उसके नीचे भी, यानी कितने 12 हमारे और हो जाएंगे। तो 12 3 कितना हो गया 36।
तो ऐसे इसमें जो है 36 क्यूब्स है जिसमें 2 सतहें रंगीन है। कितनी सतह रंगीन है? 2 सतह रंगीन है। अब देखो एक क्वेश्चन और बनता है कि जिसकी एक सतह रंगीन हो, एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन। देखो भाई एक सतह रंगीन में देखें अगर, ये पता नहीं आपको देखेगा कि नहीं देखेगा उसमें वीडियो में, आप लोग क्वालिटी इसको बढ़ा लीजिए, जो क्वालिटी है ना उसको बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, तब दिख जाएगा आपको। एक सतह रंगीन आपको दिखाएगा। तो देखो एक तो हमारा ये बन गया एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। अब हमको फ्रंट में कितने दिख रहे हैं? हमको फ्रंट में दिख रहे हैं 9, 9 इसके पीछे भी हैं, 9 ऊपर भी हैं, 9 नीचे भी हैं, 9 दाएं भी हैं, 9 बाएं। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको एक दिख रहा है, और यहीं पर क्या है? यहीं पर हम अगर कट मारते ज़्यादा, अगर ये देखो यहाँ पर 1 2 3 कट हैं, यानी 3 खाने हैं, और यहीं पर अगर 5 खाने होते तो इसकी संख्या बदलती नहीं, इसकी संख्या नहीं बदलती। तो एक ये हो गया, 1 2 3 4, ये 9 हो गए यहाँ पर। कितने? 9। तो 9 छाक और 6 फलके होते हैं, तो 9 गुणे 6 बराबर 54। 54 एक सतह जो है उसका 54 आंसर हो जाएगा, 54 आंसर होगा। अब देखो एक भी सतह रंगीन नहीं, क्वेश्चन है एक भी, अरे ये क्या लिख देता हूं मैं, एक भी सतह रंगीन नहीं। अभी देखो इसको कैसे कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का क्यूब था, और 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में हमने काटा और फेंक दिया है, फिर सबको उठा के गिन रहे हैं। तो कितना हमारा क्यूब आ रहा है? हमारा आ रहा है 125। अब 125 आ रहा है, सब हम देखिए इसमें और कोई सब देखो, ऐसा तो है नहीं कि 3 सतह से ज़्यादा 4 सतह रंगीन होंगी, ऐसा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसमें बस क्या है, इसमें 3 प्रकार से क्वेश्चन बनता है। एक तो होता है हमारा 3 सतह रंगीन कितनी होंगी, 2 सतह रंगीन कितनी होंगी, एक सतह कितनी रंगीन होंगी, या एक भी सतह कितनी रंगीन नहीं होंगी, मतलब एक भी सतह रंगीन नहीं होगी, वो कितने क्यूब्स होंगे। तो 4 टाइप से क्वेश्चन बनता है। अब ऐसा नहीं है कि 5 सतह हो जाएंगी। तो देखिए क्या किया हम लोगों ने 5 यानी 4 प्रकार से तो हम लोगों ने निकाल लिया है। अब लास्ट बचा है एक भी सतह रंगीन नहीं होगी, तो हम जितने भी रंगीन क्यूब्स हैं उनको जोड़ के और जितने टोटल क्यूब्स होते हैं उनसे घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा ऐसे कितने क्यूब है जो एक भी सतह जिसकी रंगीन नहीं है, मतलब वो अंदर वाले क्यूब होंगे ना, बीच वाले जो क्यूब्स होते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें एक ऐसा क्यूब है जो बीच में रखा हुआ है, तो सबको जोड़े हुआ है कि नहीं, वो सबको जोड़े हुआ है। तो यहाँ पर देखो जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ पर देखो, जैसे 125 क्यूब्स हैं, ठीक है, 125 कुल क्यूब हैं यहाँ पर, 125 कुल जो है क्यूब है हमारे यहाँ पर यहाँ। और यहाँ पर देखो जिसमें 8 सतह रंगीन है और 2 सतह रंगीन, देखो जिसमें 3 सतह रंगीन वाले कितने हैं, वो हो जाएंगे 8, 2 सतह रंगीन है वो कितने हैं, वो 36 हैं, और जिसमें क्या बताया गया था, एक सतह रंगीन है, एक सतह जिसमें रंगीन है, एक सतह रंगीन वो कितने, 54 है। जोड़ लो भाई, 8 6 14 4 18, 8 6 14 4 18 हो गया, 5 दिन 8 1 9 हो गया, ठीक है। अब ये जो क्यूब थे हमारे वो रंगीन इतने क्यूब्स हैं 125 में से। अब 125 में से हम 98 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 में से 8 गया 7 और 11 में से 9 गया 2, 27 घन हमारे ऐसे हो जाएंगे जिनमें कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए? 27 घन हमारे ऐसे हो जाएंगे जिसमें कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं एक क्वेश्चन क्या देखते हैं। पहले हम लोग निकालते हैं, एक सूत्र निकालते हैं पहले। देखो, अरे यार देखो, n बराबर क्या होता है, बड़ा घन बटे छोटा घन, बिग क्यूब अपॉन स्मॉल क्यूब, ये होता है हमारा। n बराबर क्या आता है, ये होता है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि कुल छोटे घन, तो कुल छोटे घन की मतलब क्या होता है कि n की पावर 3, ये फार्मूला है। और अगर पूछा जाए 2 सतह रंगीन, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 सतह रंगीन का मतलब क्या होता है, n - 2 की पावर 2 × 12, ठीक है। ये होता है 2 सतह के रंगीन, ये पावर नहीं होगा, ठीक है, पावर नहीं होगा, n - 2 × 12 ये हो जाएगा। अब देखो एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, n - 2 की पावर 2 × 6, और रंगहीन
रंगहीन सतह, इसका क्या हो जाएगा n-2 और ये 3, और एक बनता है और भी जिसको कहते हैं कि 3 सतह रंगीन, तो उसका तो फिक्स होता है 3 सतह रंगीन, इसको ये हमेशा फिक्स होता है, इसका हमेशा उत्तर 8 आएगा। ठीक है, 8 आएगा। तो देखो कुल छोटे घन अगर निकालना हो तो n का मतलब क्या होता है कि बड़ा घन बटे छोटा घन, कुल का छोटे घन निकालना हो तो n की पावर 3 कर देंगे, यानी n गुणे n। 2 सतह रंगीन अगर करना है तो फार्मूला लगा देंगे, ब्रैकेट n-2 ब्रैकेट बंद क्लोज, अरे n-2 गुणे 12 ऐसे कर सकते हो। एक सतह रंगीन मतलब क्या होता है कि n-2 की घात 2 और गुणे 6, और रंगीन सतह मतलब क्या होता है n-2 अपान n-2 की पावर 3, ये हो जाता है। ये सवाल देखते हैं, सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर गड़बड़ हो गया भाई। देखो सब अभी देखो, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अभी देखो, अब यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि एक 18 सेंटीमीटर, यहाँ पर सवाल ये कह रहा है दोस्तों कि एक 18 सेंटीमीटर ठोस घन है, यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाए तो कुल कितने घन होंगे? कितना सिंपल है, 18 सेंटीमीटर, यानी क्या करेंगे हम लोग, छोटे कुल कितने घन मतलब क्या होता है n की पावर 3, और n निकालने के लिए क्या करते हैं, n बराबर होता है कि बड़ा घन बटे छोटा घन, ये होता है ना। तो 18 बटे 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा बराबर 6, अच्छे आ गया है। तो टोटल क्यूब यानी छोटे छोटे क्यूब की संख्या कितनी हो जाएगी काटने पीटने पर, तो हो जाएगी 6 की पावर 3। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 216, इसका आंसर क्या हो जाएगा 216, इसका आंसर हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर, पहले भाई इसका पेन चेंज किया जाए वरना आप लोग कहेंगे सर दिखाई नहीं पड़ रहा था, आप लोग फिर से बनाइए वीडियो। 25 सेंटीमीटर एक रंगीन क्यूब है, ये दिखेगा क्या? देखो 25 सेंटीमीटर एक रंगीन क्यूब है, 5 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में इसको विभाजित किया जाता है। कितने छोटे घन ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह अवश्य रंगीन होंगी, कम से कम 2 सतह अवश्य रंगीन होंगी। तो पहले तो हम लोग करते हैं, इसको काटते हैं पहले। तो पहले क्या करेंगे, बड़ा घन बटे छोटा घन, भाई कलर ही नहीं मिल रहा मुझे सही कोई, चलिए ऐसा करते हैं वाइट ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा येलो चलेगा ना, येलो तो चलेगा इस पे। देखो बड़ा घन मतलब 25, छोटा घन मतलब 5, क्या आ जाएगा हमारा 5 आएगा, ये 5 हमारा n आ गया। अब देखो क्या कह रहा है कि ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिसकी कम से कम 2 सतह रंगीन होंगी। तो 2 सतह रंगीन का फार्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है, 2 सतह रंगीन का फार्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 12। तो देखो 5 - 2 गुणे, ये ब्रैकेट में है, और ये 12, तो ये कितना हो जाएगा 3, यानी 12 × 3 = 36। अब देखो कम से कम 2 सतह रंगीन होगी, यानी 2 सतह रंगीन होगी कम से कम, यानी 3 सतह वाले भी आएंगे इसमें। 3 सतह का आंसर क्या होता है हमेशा 8 होता है, तो ये हो जाएगा 44। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, इसका आंसर 44 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसका पार्ट एक और आएगा। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोई समझ में चीज़ नहीं है, डाउट है छोटा सा, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए,